अस्सलाम वालेकुम। लेसन प्लानिंग में लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी यानी अल्फाज साजी की मश्क के बाद बारी आती है ग्रामर एक्सरसाइज की, यानी कि कवायद की। हमने बात की थी कि जो सबक पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उनकी लेसन प्लानिंग की जाती है और उन्हें स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। और अब तक हम इसके काफ़ी स्टेप्स पे बात कर चुके हैं। तो आज है हमारे पास ग्रामर, यानी कि ग्रामर की एक्सरसाइज को आप क्लास में कैसे करवाएंगे। जितनी भी ग्रामर की एक्सरसाइजेस हमारे पास मौजूद हैं, तमाम ग्रामर की एक्सरसाइजेस को पहले वर्बल और फिर रिटन कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि जितने भी कवायद के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, उर्दू में हमारे पास कवायद की सरगर्मियाँ हैं, उन्हें आप समझाते हुए पहले बोर्ड पे या ज़बानी हल करवाएंगे और उसके बाद आप उन्हें रिटन कंप्लीट करवाएंगे बुक्स में या कॉपीज़ में। ग्रामर को करवाने का, ग्रामर की एक्सरसाइज या ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की, कवायद की डेफिनेशंस ना रटवाएं, यानी कि उनकी तारीफ़ें ना रटवाई जाएं, बल्कि तारीफ़ों के बजाय, डेफिनेशंस के बजाय उनकी एक्सरसाइजेस पे काम किया जाए, एग्जाम्पल्स पे काम किया जाए, उस कॉन्सेप्ट का जो ग्रामर में मौजूद है उसका इस्तेमाल सिखाया जाए। तो बआसानी आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तरीका यही होगा ग्रामर की एक्सरसाइजेस करवाने का कि तमाम ग्रामर की एक्सरसाइजेस को, कवायद की जो मश्क शामिल हैं, उन्हें आप पहले ज़बानी बोर्ड पे लिख के बच्चों के साथ बातचीत के ज़रिए उसे हल करेंगे और उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे कि अब आप इन्हें अपनी किताब में और अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कीजिए। और जब आप वर्बल डिस्कशन कर रहे हों तब बच्चे के पास कॉपी या किताब खुली हुई ना हो, बल्कि पूरी क्लास की तवज्जो आपकी जानिब यानी बोर्ड की जानिब होनी चाहिए। शुक्रिया जी। मेरे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। जी जनाब, पढ़ना लिखना चल रहा है, खेलना कूदना भी चल रहा है, साथ साथ हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं और हमारा चल रहा है हमारी क्लास उर्दू में आखिरी सबक। जी जनाब, हमारी किताब का आखिरी सबक चल रहा है मेरा दोस्त बादल, बाब नंबर 11, जिसमें हमने बड़े मज़े की कहानी सुनी। बहुत मज़े की कहानी थी, हारिस और बादल की कहानी थी, जो हमने पढ़ी है, समझी है और उसके साथ साथ इसकी मशक़ें हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया होगा और काम कंप्लीट करने के बाद टीचर को सेंड भी कर दिया होगा। ऐसे ही हुआ है? बिल्कुल जनाब, ऐसा ही हुआ है। तो जनाब, काम कंप्लीट हो चुका है, हमने सारा पिछला काम कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन भी कर लिया है। तो जनाब, आज क्या करते हैं? आज करेंगे हम नया काम। तो तैयार हो जाइए और खोलिए अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोल दीजिए। सफ़ा नंबर यहाँ पे 83 खुल चुका है और हमारे पास आज मौजूद है ग्रामर की एक्टिविटी। और ग्रामर की एक्टिविटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि काला और सफ़ेद, दो अल्फाज हैं, काला सफ़ेद का और सफ़ेद काला का उलट लफ्ज़ है। ऐसे अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं, जैसे अंधेरा उजाला और मोटा दुबला। जी जनाब, मुतज़ाद क्या होती हैं, ज़िद क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का उलट। यानी कि मैं आपको बोलूँ कि भाई ये रंग काला है तो काला का उलट होगा सफ़ेद। काला सफ़ेद, लंबा छोटा, या तो चीज़ लंबी होगी या फिर वो छोटी होगी, या तो चीज़ मोटी होगी या फिर चीज़ पतली होगी, या तो आपका काम साफ होगा या तो आपका काम गंदा होगा, है ना भाई। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं मुतज़ाद अल्फाज, यानी कि अल्फाज के उलट। गंदा का साफ, साफ का गंदा हो सकता है, यानी कि हम उलट अल्फाज कहते हैं, एक दूसरे की मुतज़ाद। हर लफ्ज़ का ज़िद होता है एक, और उन लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। तो जनाब, हमारे पास आज ऐसे ही कुछ अल्फाज हैं जिनके हम मुतज़ाद देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये एक्सरसाइज, ये मश्क पढ़ते हैं कि आज हम कौन कौन से अल्फाजों के ज़िद को पढ़ेंगे।
अल्फाज को उनके मुतज़ाद अल्फाज से मिलाइए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उनके मुतज़ाद भी मौजूद हैं, लेकिन ऊपर नीचे कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से लफ्ज़ के कौन से मुतज़ाद हो सकते हैं, कौन सी ज़िद हो सकती हैं। तो आइए मिलके पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। अल्फाज ज़िद, पहले हम सारे अल्फाजों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इन्हें मैच करेंगे, ठीक है जनाब, यानी कि मिलाएंगे। रोना, रोना, रोना। सोना, सोना, सोना। तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना। पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ, शाबाश। चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना। कहना, कहना, कहना। आना, आना, आना। ये हमने सारे अल्फाज पढ़ लिए, अब हम ज़िद पढ़ते हैं जनाब। जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। हंसना, हंसना, हंसना। जागना, जागना, जागना। जाना, जाना, जाना। उतरना, उतरना, उतरना। सुनना, सुनना, सुनना। चलिए जी जनाब, हम अब मिलाएंगे अल्फाज को ज़िद से, ढूंढते हैं, समझते हैं कि भाई किस अल्फाज की कौन सी ज़िद होगी, ठीक है। रोना, रोना की ज़िद क्या हो सकती है? या तो आप रो रहे हैं या फिर हंस रहे हैं, तो जनाब रोना की ज़िद होगी। जोड़ना नहीं हो सकती है, जागना भी नहीं हो सकती है, बल्कि रोना का क्या होगा? हंसना। तो हम रोना को हंसना से मिला देंगे। जी जनाब। सोना, या तो आप सो रहे हैं या फिर जाग रहे हैं। सोना, जागना, सोना, जागना। तो हम सोना को जागना से मिला देंगे जनाब। तोड़ना, जोड़ना, तोड़ना, जोड़ना, है ना। तो तोड़ना की ज़िद हुई जोड़ना, तोड़ना को हम जोड़ना से मिला देंगे जनाब। तो हमारे पास क्या हुआ? रोना का हंसना, सोना का जागना और तोड़ना का जोड़ना। चढ़ना, चढ़ना, उतरना, चढ़ना, उतरना, है ना। तो चढ़ना का ज़िद क्या होगा? उतरना। चढ़ना, उतरना, चढ़ना को हम उतरना से मिला देंगे। कहना, सुनना, कहना, सुनना, कहना, सुनना। कहना का उलट क्या हुआ? कहना का मुतज़ाद क्या हुआ? कहना की ज़िद क्या हुई? सुनना। तो कहना को हम सुनना से मिला देंगे। आना, जाना, आना, जाना, आना, जाना। तो हम आना को जाना से मिला देंगे। तो जनाब हमने क्या किया? बड़ी आसानी से समझते हुए अल्फाज को उनके मुतज़ाद अल्फाज से मिला लिया, अल्फाज ज़िद को आपस में मिला लिया। रोना, हंसना, सोना, जागना, तोड़ना, जोड़ना, चढ़ना, उतरना, कहना, सुनना, आना, जाना। हमने मज़े से सब अल्फाज ज़िद को आपस में मिला लिया। अब आपने क्या करना है? वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, काम कंप्लीट करना है। मम्मा पापा को रीचेक ज़रूर कराना है, टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड करनी है, मेरा इंतज़ार करना है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नमूने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, नया नया काम कर रहे हैं, नया नया काम सीख रहे हैं, टीचर को सेंड कर रहे हैं, काम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना भाई। जनाब आजकल हम चल रहा है बाब नंबर 11, जो कि हमारी किताब का आखिरी सबक है, यानी कि उसका नाम क्या था? मेरा दोस्त बादल। जी जनाब, हारिस और बादल के हवाले से हमने बड़ी मज़े की कहानी सुनी थी, पढ़ी थी, समझी थी, और उस कहानी के बाद हमने इसकी मशक़ें की हैं, काफ़ी मशक़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। कंप्लीट करने के बाद टीचर को भी रीचेकिंग के लिए भेज दी है,
और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आज का नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, आज क्या नया सीखने वाले हैं। कल हमने क्या सीखा था जनाब, हमने कल ग्रामर की मश्क में अल्फाज मुतज़ाद सीखे थे, है ना भाई। अल्फाज की ज़िद सीखी थी कि कुछ अल्फाज होते हैं जिनके उलट होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अल्फाज की ज़िद क्या होते हैं, जैसे कि काला, सफ़ेद, अंधेरा, उजाला, ऊपर नीचे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। कल हमारे पास एक्सरसाइज थी कि हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद दिए हुए थे लेकिन आपस में गड़मड़ हुए हुए थे, मिक्स हो गए थे, हमने उन्हें आपस में मिलाया था और बड़े मज़े से आसानी से हमने ये काम कर लिया था। आज हम देखते हैं कि आज हमारी ग्रामर की मश्क में कौन सी एक्टिविटी मौजूद है, कौन सी मश्क मौजूद है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। सफ़ा नंबर 83 यहाँ पे खुल चुका है और देखते हैं ग्रामर की एक्टिविटी में आज क्या कहा जा रहा है। नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज देखिए। अच्छा जनाब, यानी कि कल हमें अल्फाज और ज़िद दे दिए थे और हमें मिलाना था, लेकिन आज हमने क्या करना है, आज हमें मुतज़ाद खुद लिखने हैं जी, सोच के लिखने हैं। हमें अल्फाज दे दिए गए हैं और उन अल्फाज के हमने ज़िद लिखने हैं। लिख लेंगे जनाब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिल के ये काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अल्फाज क्या क्या हैं। तेज, 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 लंबा, 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 अंधेरा, 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 मीठा, 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 ठंडा, 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 काला, काला, नरम, 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 मोटी, 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा। जनाब चलें अब सोच के बताइए मुझे कि तेज का ज़िद क्या हो सकती है, तेज का उलट क्या हो सकता है। वो तेज भागता है, वो हल्का भागता है, वो आहिस्ता भागता है ना। हम ये कर सकते हैं कि तेज और हल्का, है ना। वो तेज़ चलता है, आप हल्के चलते हैं, है ना। तो तेज़ का उल्टा क्या हुआ, तेज़ की ज़िद क्या हुई, तेज़ हल्का, तेज़ हल्का, तेज़ हल्का। लंबा, लंबा, छोटा, लंबा, छोटा, है ना। तो लंबा की ज़िद क्या हुई, छोटा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंबा, छोटा। अंधेरा, कितना अंधेरा हो रहा है। जब हमने लाइट जलाई तो क्या हुआ, उजाला, रोशनी आ गई। अंधेरा, उजाला, अंधेरा, उजाला, अंधेरा, उजाला। मीठा, कड़वा, मीठा, कड़वा, मीठा, कड़वा, है ना भाई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीठे का कड़वा। ठंडा, गरम, ठंडा, गरम, ठंडा, गरम। ठंडे का ज़िद क्या हुआ, गरम। काला, 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 सफ़ेद, काला, सफ़ेद, काला, सफ़ेद, काला, सफ़ेद। नरम, नरम, सख्त, नरम, सख्त, नरम, सख्त। नरम का हुआ सख्त। मोटी, दुबली, मोटी, दुबली, या फिर पतली। हम दुबली भी कह सकते हैं, पतली भी कह सकते हैं कि मेरी जो कॉपी है वो बहुत मोटी है, या फिर दुबली है। नहीं ना, पतली है जी जनाब, पतली है। मोटी, पतली, मोटी, पतली, मोटी, पतली, जी जनाब, मोटी की पतली। अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया है भाई, नहीं गंदा काम किया है। अच्छा, गंदा, अच्छा, गंदा, है ना भाई। देखा कितने मज़े से हमने सारे अल्फाज के मुतज़ाद लिख लिए। एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं जनाब। तेज़, हल्का, तेज़, हल्का, लंबा, छोटा, लंबा, छोटा। अंधेरा, उजाला, अंधेरा, उजाला।
नरम सख्त, नरम सख्त। अच्छा गंदा, अच्छा गंदा। मीठा कड़वा, मीठा कड़वा। ठंडा गरम, ठंडा गरम। काला सफ़ेद, काला सफ़ेद। मोटी पतली, मोटी पतली। चलिए जी जनाब, हमने तमाम अल्फाज के मुताज़ात पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, काम कंप्लीट करना है। पेंसिल शॉर्प करके काम कीजिएगा। काम कंप्लीट करने के बाद अपने मम्मा पापा को ज़रूर रीचेक कराइएगा। उसके बाद अपने काम की पिक्चर टीचर को सेंड कर दीजिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।